आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आपके पास पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो फर्स्ट हमारा है, स्टार्टिंग करते हैं हम भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्ष के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंदे कहते थे। याद रखना, आप यूनानी इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज इसको इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला और देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार से हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नेगोइड और मंगोलाइड। इन ये प्रमुख नस्ल हैं जिनके आधार पर हमारी जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। 1638 से 1707 ईडी को इन्होंने बंटवारा, जो बांटने का श्रेय है वो इनको जाता है। याद रखना आप। प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ से प्राचीन भारत का स्टार्ट होता है हमारा इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना गया है। देव वसुंधव कटमकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य तथा औरूपे मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो आप इसको याद रखना अच्छे से। फिर आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूतक और वालखिल पाठ के 11 सूतकों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल, जिसमें नंदी स्तुति सूतक, नदियों की प्रशंसा पुरुष सूतक, वैदिक समाजशास्त्र नासदीय सूतक, ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूतक, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इनको याद रखना अच्छे से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, चतुर्वर्षीय समाज की कल्पना आदि का स्रोत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक है, जिसके अनुसार 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से, ये ब्रह्मा जो हमारा देवता है, ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं।
फिर नोट है भाई, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों को प्रयुक्त अध्याय जिसका वध नहीं किया जाता शब्द का संबंध गाय से है, जिसका वध नहीं किया जा सकता उसका संबंध है गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख किया गया है लेकिन आत्मा का नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन आ भी सकता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी पूर्व। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म से पहले पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व बीसी कहा जाता था। ईसा पूर्व वर्षों में गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व, महात्मा बुद्ध के जन्म के 443 वर्ष पूर्व मृत्यु। ईसा मसीह के जन्म की तिथि को आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसको संपेक्ष में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग पर केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत की स्वेच्छाचारी शासन करने वाला कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहास का सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अच्छा, ओके। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थे। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत का उपेंद्र कहा जाता है वामन भगवान को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऋग्वेद तक ही होगा आज। नेक्स्ट हम कल करेंगे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।